Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, ASEAN India Summit 20th हुआ था और 18th ईस्ट एशिया समिट है. ईस्ट एशिया समिट बेसिकली एशियान का ही एक इनिशिएटिव है, बट ये दोनों समिट के बारे में हम जान लेंगे, हाईलाइट्स देखेंगे. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है दैट आर द 12 पॉइंट्स प्रपोज किए हैं पीएम ने, हम वो देखेंगे व्हाट आर दोस 12 पॉइंट्स. देन ईस्ट एशिया समिट जो है उसके हाईलाइट्स, ईस्ट एशिया समिट क्या है, इसके अलावा इंडिया का रिलेशनशिप एशियान के साथ कैसा है, क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है. देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की है जो 20th एशियान इंडिया समिट है और 18th ईस्ट एशिया समिट है जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है. अभी जो दो समिट्स है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने रिलेशंस एशियन कंट्रीज के साथ और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और हमारे जो कमिटमेंट है कि एक फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक हो उसके प्रति बढ़ाती है. अब हाइलाइट्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला थीम आता है, तो थीम ऑफ दिस ईयर इज द एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ. जो 12 पॉइंट प्रपोज किए हैं दोज आर, फर्स्ट इज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वुड बी देयर एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप को लिंक करता है. तो ये साउथ ईस्ट एशिया से शुरू करेगा, इंडिया, देन वेस्ट एशिया वुड बी कवर्ड एंड देन इट विल गो टू यूरोप. देन शेयरिंग ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक विद द एशियन पार्टनर जैसे यूपीआई और बाकी इनिशिएटिव्स जो हैं. देन एशियन इंडिया फंड जो है डिजिटल फ्यूचर के लिए, इसको अनाउंस किया गया. देन ही ऑल्सो अनाउंस रिन्यूएबल सपोर्ट टू द इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द एशियन एंड ईस्ट एशिया विच इज ERIA, रिसर्च लेड डेवलपमेंट के लिए. देन इश्यूज रेज किए गए जो ग्लोबल साउथ फेस करता है मल्टीलेटरल फोरम में. देन एशियन कंट्रीज को इनवाइट किया कि वो ज्वाइन करें ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. देन वर्किंग टुगेदर ऑन द मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. देन मोर ओवर इंडिया का एक्सपीरियंस शेयर करना टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन टू द पीपल हु आर लिविंग इन दिस रीजन एंड दैट वुड बी पॉसिबल टू द जन औषधि केंद्र जहां जेनेरिक दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. देन कलेक्टिव फाइट वुड बी देयर, टेररिज्म के अगेंस्ट, टेरर फंडिंग के अगेंस्ट, साइबर डिसइंफॉर्मेशन के अगेंस्ट. मोरओवर एशियन कंट्रीज को इनवाइट किया गया टू ज्वाइन द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. कॉपरेशन वुड बी देयर इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मोरओवर एनहेंस्ड कॉपरेशन वुड बी देयर फॉर मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डोमेन अवेयरनेस इन द रीजन. पीएम ने एम्फसाइज किया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और एशियान का जो आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक है इसके अलाइनमेंट पर, और हाईलाइट किया रीजनल स्ट्रैटेजी कन्वर्जेंस पर. सो दीज बोथ थिंग्स वुड बी कन्वर्ज्ड. नाउ पीएम ने यह भी अर्ज किया कि जो एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विच इज द आईटीगा फॉर एनहेंस्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, सो इसका भी एक स्विफ्ट रिव्यू उन्होंने दिया. मोरओवर इंडिया एशियन कंट्रीज दोनों ने कमिट किया कि वो मैरीटाइम कॉपरेशन इंक्रीज करेंगे, सेफ्टी पर फोकस करना है, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी हो इस रीजन में, कनेक्टिविटी हो, इनोवेशन हो, इको टूरिज्म का प्रमोशन है. देन प्राइम मिनिस्टर ने एक नई एम्बेसी भी अनाउंस की है जो होगी तिमोर लेस्ते में जो एक एशियन ऑब्जर्वर कंट्री है. नाउ हाइलाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो 18th ईस्ट एशिया समिट जो है इसके हाइलाइट्स और भी हैं. पीएम ने एम्फसाइज किया EAS मैकेनिज्म जो ईस्ट एशिया समिट का मैकेनिज्म है इसके सिग्निफिकेंस पर, और इंडिया का सपोर्ट भी बोला फर्दर इन द फ्यूचर. देन इंडिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एशियन की सेंट्रलिटी पर ताकि कोई भी बड़ी पावर इनको इन्फ्लुएंस ना कर सकते. एग्जाम्पल चाइना, बेसिकली ये सीधा निशाना चाइना पर है, तो इंडिया का सपोर्ट रहेगा एशियन सेंट्रलिटी पर. एक फ्री, ओपन, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक होगा. अब क्वाड का विजन और ग्लोबल चैलेंजेस क्या है, तो इंडियन पीएम ने जो क्वाड का विजन है और जो कोऑपरेटिव अप्रोच है ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर के, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, रेजिलिएंट सप्लाई चेन, तो इस पर उन्होंने एक डिस्कशन किया. व्हाट आर क्वाड. सो क्वाड में बेसिकली आपका इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड वन मोर कंट्री इज देयर विच इज जापान. सो ये क्वाड का विजन बेसिकली शेयर किया है. देन इंडिया का इनिशिएटिव्स क्लाइमेट चेंज में, सो इंडियन इनिशिएटिव्स जो क्लाइमेट चेंज में है दोज आर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सारी चीजों का डिस्कशन हुआ था. देन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ इज देयर, वन सेल, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, these things were highlighted. Remember these initiatives for the climate change. Then East Asia Summit. तो ईस्ट एशिया समिट की अगर हम बात करेंगे तो 2005 में ये सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी. ये एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, ये उसका ही लेड इनिशिएटिव है.
ये जो ईस्ट एशिया समिट है ये ओनली लीडर लेड फोरम है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि सारे की पार्टनर्स को एक साथ लाती है पॉलिटिकल, सिक्योरिटी या इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने के लिए जिनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। ईस्ट एशिया समिट जो है ये ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल बाउंड्री, सॉवर्निटी, एशियन सेंट्रलिटी, इन सारे प्रिंसिपल्स पर वो वर्क करती है और एशियान बेसिकली इसमें एक की रोल प्ले करता है। नाउ जो आइडिया है ईस्ट एशिया ग्रुपिंग का, ये सबसे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने दिया था 1991 में। लेटर ऑन जो पहली समिट हुई थी वो 2005 में हुई थी, जो हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में ऑन द 14 दिसंबर। मेंबर्स की बात करें तो इसमें 18 मेंबर्स हैं, 10 एशियन कंट्रीज हैं विच आर ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। दीज आर द 10 एशियन कंट्रीज प्लस 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं जिसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज देयर, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट आर इट्स डायलॉग पार्टनर्स। इंडिया का रिलेशनशिप क्या है एशियान के साथ? तो ये जो फोरम है ये डायलॉग, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन देता है बहुत सारे रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पे, खासकर जो रीजन इंडो पैसिफिक का है जहां चाइना बहुत ज्यादा अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया का इसीलिए एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसमें एशियन का बहुत मेजर रोल है। अब मोरओवर सेंट्रल टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओरिजिनली ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव था, लेकिन ये पॉलिसी बेसिकली बाद में पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक और इसके बहुत सारे कल्चरल डायमेंशंस भी हो गए। एशियन प्लस 6 क्या है? एशियन प्लस 6 ग्रुपिंग है जिसमें एशियन मेंबर हैं, अलोंग देयर आर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एशियन प्लस 6। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है एशियन कंट्रीज का वो 7% है वर्ल्ड के टोटल जीडीपी में, और 26% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो इस एरिया में रहती है। तो ये एक सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। नाउ 2009 में एशियन इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था विच इज द आईटीगा, विच इज द एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। सो ये इससे जो ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन है ये इंक्रीज हुआ है। जो बायलैटरल ट्रेड है ये $9 बिलियन था इन 2002 एंड ये $150 बिलियन पहुंचा 2023 तक। डिफेंस साइज की बात करेंगे तो फर्स्ट एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये 2023 मई में हुई है। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इंडिया का। इंडिया और सिंगापुर का जो नेवल कॉपरेशन है और जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है वो भी इसका वन ऑफ द पार्ट्स है। सो दीज वर द हाइलाइट्स। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, जापान, India and USA. Which of the above are among the free trade partners of the ASEAN? So this is a prelims question. This came in the UPSC 2018. So you can type the answer in the comment section, the relative and if it's correct or not. Then we have a mains practice question. So India's relationship with ASEAN is a key pillar of our foreign policy and the foundation of our Act East policy. Discuss the recent development in relations of India and ASEAN. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for your better preparation.